तो ये काम तो चलता रहेगा, हम तो ये प्रोजेक्ट करके चले जाएंगे, डेवलपमेंट तो शहर की चलती रहेंगी, पूरा शहर है, पूरी आबादी है। तो फाटक जो है उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, सोचिए, अगर कोई हो सकता है तो उस पर प्रोजेक्ट बनेगा और वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी से लेकर मेरा था कि ऐसे स्पेस मिलेगी। देखिए हम ये बंद करेंगे ना, ये तो मैं कह रहा हूँ कि तकलीफ 6 महीने के लिए होगी, ये तो मैं कह रहा हूँ। और ये जो पूरा 31 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, तकलीफ इसमें भी है। एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि शहर में जब आप इस तरह का मेगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें ये मसाइल आते हैं। अगर मैं ये अहमदाबाद से आगे करना होगा ना ये प्रोजेक्ट, तो मुझे कोई इस तरह के मसले नहीं होते। दूसरा मसला ये है कि जब ठेकेदार, मैं कहता हूँ उसको कि तुमने 1 साल में या 8 महीने में इसको कंप्लीट करना है, वो मुझे कहता है कि मुझे बंद कर दे दोनों साइड, और मैं अपनी पूरी लेबर, पूरी मशीनरी, डंपर शंपर लगा के आपको मैं इस टाइम में 1 साल में प्रोजेक्ट दे दूँ। मैं उसको कहता हूँ कि मैं तो नहीं तुम्हें बंद कर देता हूँ, शहर है, इसमें दोनों साइडों पर ट्रैफिक भी चलनी है, लोगों के भी रास्ते हैं, कारोबार ने भी चलना है। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा एक साइड बंद कर दें। अब जब एक साइड बंद करेंगे तो ट्रैफिक ला महला उस साइड की भी दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गई। अब अभी भी आप देखें कि जो दूसरी साइड पे ट्रैफिक शिफ्ट हुई हुई है, उसमें जो एक लेन है वो कारपेटेड रोड पे चल रही है, दूसरी जो है वो शोल्डर पे चल रही है। अब वो जो शोल्डर वाली है वो उस स्पीड से या उस तरह नहीं जा सकती जिस तरह वो कारपेट वाली रोड पे जा सकती है। हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, हम उसको वाटर स्प्रिंकलिंग भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ट्रैफिक में मेरा ये पिछले पॉइंट चल रही है, स्लो चल रही है, बिल्कुल स्लो चलेगी, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि जितनी इनकन्वीनियंस कम से कम हो सके वो होनी है, लेकिन जितनी हम उसको कम कर सकें। और दूसरा ये कि जितनी जल्दी हम इस प्रोजेक्ट को करके यहाँ से निकलें ताकि सारी चीज़ें बहाल हो और ये चीज़ें जो है वो लोगों की जो तकलीफ है वो ख़त्म हो और चीज़ें बेहतर तरीके से सामने आए। देखिए इसकी जो बनाने के 2 तरीके हैं टनल के। एक तरीका वो है कि हम पूरा खोद लें 2.5 किलोमीटर, पूरी खुदाई कर लें, जो हर तरीका है आमतौर पे ऐसे ही होता कि हम पूरा खोद लें 2.5 किलोमीटर और हम नीचे से कंक्रीट करना शुरू करें और फिर पहले फर्श उसका बनाएं, फिर दीवारें बनाएं, फिर उसकी छत डालें। हम यहाँ पे ये नोइंग कि ये इतना कंजेस्टेड इलाका है और 2.5 किलोमीटर बहुत लंबी लेंथ होती है, हम ये नहीं कर रहे। इसका तरीका हम कर ये रहे हैं कि हम दोनों साइडों पे पाइल करेंगे। पाइल से मुराद ये है, आप ये समझें कि अंडरग्राउंड पिलर होंगे, रेक होगी, रेक पहले उसको बोर करेगी, उस पर केसिंग उतारी जाएगी, केसिंग के बाद उसका लोहे का जाल उतारा जाएगा, उसको कंक्रीट किया जाएगा, जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मशीनरी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन सारा कुछ ये अंडरग्राउंड हो रहा होगा, ये दोनों साइडों पे हो रहा होगा। और ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर में ये 4000 पाइल होगी, 2.5 और 2.5 5 किलोमीटर हो गया ना, ये आप इसको इस तरह से देखिए, तो ये 5 किलोमीटर में तकरीबन 4000 पाइल होनी है, जो हम एंड साइड से शुरू करेंगे दोनों साइडों पे, ठीक है। देखिए इसकी जो बनाने के 2 तरीके हैं टनल के। एक तरीका वो है कि हम पूरा खोद लें 2.5 किलोमीटर, पूरी खुदाई कर लें, जो हर तरीका है आमतौर पे ऐसे ही होता कि हम पूरा खोद लें 2.5 किलोमीटर और हम नीचे से कंक्रीट करना शुरू करें और फिर पहले फर्श उसका बनाएं, फिर दीवारें बनाएं, फिर उसकी छत डालें। हम यहाँ पे ये नोइंग कि ये इतना कंजेस्टेड इलाका है और 2.5 किलोमीटर बहुत लंबी लेंथ होती है, हम ये नहीं कर रहे। इसका तरीका हम कर ये रहे हैं कि हम दोनों साइडों पे पाइल करेंगे। पाइल से मुराद ये है, आप ये समझें कि अंडरग्राउंड पिलर होंगे, रेक होगी, रेक पहले उसको बोर करेगी, उस पर केसिंग उतारी जाएगी, केसिंग के बाद उसका लोहे का जाल उतारा जाएगा, उसको कंक्रीट किया जाएगा, जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मशीनरी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन सारा कुछ ये अंडरग्राउंड हो रहा होगा, ये दोनों साइडों पे हो रहा होगा। और ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर में ये 4000 पाइल होनी है, 2.5 और 2.5 5 किलोमीटर हो गए ना जी, आप इसको इस तरह से देखिए, तो ये 5 किलोमीटर में तकरीबन 4000 पाइल होनी है, जो हम एंड साइड से शुरू करेंगे काम को, ठीक है। देखिए इसकी जो बनाने के 2 तरीके हैं टनल के। एक तरीका वो है कि हम पूरा खोद लें 2.5 किलोमीटर, पूरी खुदाई कर लें, जो हर तरीका है आमतौर पे ऐसे ही होता कि हम पूरा खोद लें 2.5 किलोमीटर और हम नीचे से कंक्रीट करना शुरू करें और फिर पहले फर्श उसका बनाएं, फिर दीवारें बनाएं, फिर उसकी छत डालें। हम यहाँ पे ये नोइंग कि ये इतना कंजेस्टेड इलाका है और 2.5 किलोमीटर बहुत लंबी लेंथ होती है, हम ये नहीं कर रहे। इसका तरीका हम कर ये रहे हैं कि हम दोनों साइडों पे पाइल करेंगे। पाइल से मुराद ये है, आप ये समझें कि अंडरग्राउंड पिलर होंगे, रेक होगी,
रिग पहले उसको बोर करेगी, उस पर केसिंग उतारी जाएगी, केसिंग के बाद उसका लोहे का जाल उतारा जाएगा, उसको कंक्रीट किया जाएगा, जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। मशीनरी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन सारा कुछ ये अंडरग्राउंड हो रहा होगा। ये दोनों साइडों पे हो रहा होगा, और ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर में ये 4000 पाइल होनी है। 2.5 और 2.5 5 किलोमीटर हो गए ना जी, आप इसको इस तरह से देखें तो ये 5 किलोमीटर में तकरीबन 4000 पाइल होनी है, जो हम एंड साइड से शुरू करेंगे काम को, ठीक है, ये करना शुरू करेंगे। तो वो प्रॉब्लम जो एक 6 महीने का वो जो मसला है कि हम खोद के, और खुदा न खास्ता बारिश हुई, फिर असी 2 हफ्ते वास्ते बैठे हैं कि पानी भरे, डी वाटरिंग पंप्स लगे हैं और पानी सारा निकल रही है, वो चीज को अवॉइड करने के लिए हम ये पायल जो टेक्नोलॉजी है जिस पे हम जा रहे हैं कि पहले दोनों साइडों पे पायल हो जाए। अब में रोड चलती रहेगी, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से अभी चलती है, क्योंकि इवन जब हम पायल भी करेंगे, जब रिग भी चलेगी, तो उसके साथ पानी भी निकलेगा, उसके साथ मिट्टी का स्लश भी निकलेगा, ये सारी चीजें निकलेंगी। कोशिश करेंगे कि जितना हम इसको कम से कम कर सकें, लेकिन कोई इस तरह से चीज नहीं होगी जिस तरह से आज है। लेकिन इंशाल्लाह जब हम जाएंगे तो इससे भी बेहतर करेंगे। बाकी टीम भी बैठी है, काम शुरू नहीं करना जब तक हर चीज का ही अपना हो जाए, और जिस दिन काम शुरू करना है फिर 24 घंटे काम करना है, जितनी जल्दी हम इसको कंप्लीट कर सकें, जितनी जल्दी ये जो तकलीफ आपने जिक्र किया, और ये होगी, मैं भी समझता हूँ। देखिए, इसी तकलीफ की वजह से हम ये चाहते थे कि ये ना बनानी पड़े। 4 महीने हमने इस चीज पे लगाए कि ये कोई और तरीका निकला, ये ना बनानी पड़े, लेकिन तो उसके बाद बंदे तो आएंगे, बंदे रेवेन्यू वाले भी आएंगे, क्योंकि उन्होंने मेजरमेंट्स करनी है, फिर उसकी कैलकुलेशन होनी है, फिर उसकी कैलकुलेशन का तरीका होना है, तो बाद में आता हूँ ना अभी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक चलने का थोड़ी सी मुश्किल हो जाए, लेकिन रास्ता हम दोनों साइडों का बंद नहीं करेंगे जब तक कोई बहुत ही आसान ना आ जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखिए शहरों में इस तरह से होता है, अगर आप पिंडी से कोई वाकिफ है, आप मुझे बताएं, अभी कचहरी चौक बन रहा था पिंडी में, कचहरी चौक के ऊपर पुल बना पूरा, और उससे आगे पीछे एक अंडरपास बना, क्या हुआ था? दोनों साइडों से उन्होंने शालीमार होटल तक दोनों साइडों से रोड बंद की हुई, टोटल 100% बंद की हुई। क्यों? शहर है, लोग अपने रास्ते तलाश करें, पीछे से जाएं, आगे से जाएं, और लोग करते थे। मैं वहां का रहने वाला, मैं तो जब भी जाता था वो ये होता था कि अपना रास्ता तलाश करें, शहर है ना, कहने का मतलब है कि हम 100%। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन ऐसे होती है शहरों में कि पीछे आगे पीछे बहुत रास्ते हैं, लोग खुद ही अपना रास्ता तलाश करेंगे। 2-4 दिन तकलीफ होती है, 5वें दिन जिसने जिधर जाना होता है उसको पता होता है कि मैंने कौन सा रास्ता लेना। दूसरा से नहीं, मेरा मेरी सवाल वो जगह छोड़ के चला जाए 11 साल 15 मुश्किलात जब भी कोई इस तरह का डेवलपमेंट, मतलब ये पिंडी की मैं क्या मिसाल दूं, मैंने वो प्रोजेक्ट मैंने खुद भी किया है, वहाँ पे आप मरी रोड आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, सदर आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह प्रोजेक्ट होता होती है। ये है कि हम कंपनसेशन आपको पूरी दें। अच्छा, फिर